दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसको एक साइको किलर किडनैप करना चाहता है, लेकिन वो लड़की उसके साथ कुछ ऐसा करती है जिससे उस साइको किलर की ही मौत हो जाती है। तो ये लड़की उसके साथ ऐसा क्या करती है ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हम मैलोरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि 2 हफ्ते बाद उसकी शादी है, लेकिन मैलोरी अपनी शादी से खुश दिखाई नहीं दे रही थी। यहीं पर हमें पता चलता है कि मैलोरी शादी से पहले एंजॉय करना चाहती थी, इसीलिए वो डेनवर नाम की एक जगह जा रही थी। रास्ते में मैलोरी एक जगह पर अपनी कार रोकती है, जहाँ पर वो अपनी सिस्टर एला से वीडियो कॉल पर बात करने लगती है। तभी एला उसे बताती कि उसने अभी तक फ्लाइट की टिकट नहीं खरीदी है, क्योंकि वास्तव में वो ये जानना चाहती थी कि मैलोरी अपनी शादी से खुश है या नहीं। जिसके जवाब में मैलोरी उससे कहती कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। इतना कहने के बाद मैलोरी कॉल काट देती है। इसके बाद मैलोरी डेनवर जाने के लिए निकल जाती है। अब रास्ते में कुछ दूर आगे जाने के बाद उसकी कार अचानक से खराब हो जाती है। कार खराब हो जाने की वजह से मैलोरी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन मैलोरी इसमें नाकाम रहती है। अब वो काफी थकने की वजह से वो गाड़ी के अंदर ड्रिंक करने जाती है, लेकिन तभी अचानक से ड्रिंक उसके कपड़ों पर गिर जाती है, जिसकी वजह से मैलोरी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद मैलोरी गाड़ी से निकलकर उसके पिछले हिस्से पर जाती है, जहाँ पर वो अपने कपड़े चेंज करने लगती है। तभी उसे वहाँ पर क्रिश्चियन नाम का एक लड़का दिखाई देता है। अब उसे देखने के बाद मैलोरी उससे मदद मांगने लगती है और उसे अपनी कंडीशन के बारे में भी सब कुछ बता देती है। अब ये सुनने के बाद क्रिश्चियन अपने कपड़े उतारता है और मैलोरी की गाड़ी को ठीक करने लगता है। अब काफी मेहनत करने के बाद क्रिश्चियन उसकी गाड़ी को ठीक कर देता है। इसके बाद मैलोरी उसे थैंक्स बोलती है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद वो अपनी गाड़ी रोक लेती है और सोचती है कि उसे क्रिश्चियन को लिफ्ट दे देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसने उसकी मदद की थी और क्रिश्चियन को लिफ्ट देना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब इसके बाद मैलोरी उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है, जिसके बाद ये दोनों ड्राइव करते हुए डेनवर की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में क्रिश्चियन मैलोरी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो उससे मीठी मीठी बातें करता है, जिससे मैलोरी भी उससे खुलकर बातें करने लगती है। अब रास्ते में ये दोनों एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्रिश्चियन उसे अपने बारे में कुछ गलत बातें बताने लगता है, जिसे सुनकर मैलोरी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी मैलोरी रास्ते में गाड़ी रोककर क्रिश्चियन को वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन तभी क्रिश्चियन उसे अपना चाकू दिखाता है और उसे डरा देता है। इसके बाद वो मैलोरी को यहाँ से आगे चलने को कहता है। अब वो चाकू की डर की वजह से मैलोरी आगे ड्राइव करने लगती है। तभी मैलोरी की नजर क्रिश्चियन की सीट बेल्ट पर पड़ती है। वो देखती है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। ये देखने के बाद मैलोरी अपनी गाड़ी को एक खाई में गिराने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, जिसकी वजह से वो काफी बुरी तरह से घायल हो जाएगा। और तभी मैलोरी अपनी गाड़ी को खाई में गिरा देती है। अब वो गाड़ी गिरने के बाद ये दोनों काफी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जहाँ पर मैलोरी का पैर सीट में फंस जाता है और क्रिश्चियन गाड़ी से बाहर जाकर गिरता है। मैलोरी सीट के अंदर से अपना पैर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रिश्चियन को होश आ गया है। अब क्रिश्चियन मैलोरी को इसी हाल में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि रात भी काफी ज्यादा हो जाती है। ये देखकर मैलोरी को और भी ज्यादा डर लगने लगता है। हम देखते हैं कि मैलोरी अब काफी ज्यादा परेशान होती है। तभी अचानक से मैलोरी बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह जब मैलोरी की आंख खुलती है, तब वो यहाँ पर अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी उसे यहाँ पर क्रिश्चियन दिखाई देता है। अब उसे देखने के बाद वो क्रिश्चियन से पानी मांगती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे तड़पाने के लिए उसके सामने ही पानी पीता है और वो मैलोरी की कोई भी मदद नहीं करता। अब इसी तरह फिर से रात हो जाती है। अब यहाँ जंगल में ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि मैलोरी की गाड़ी में एक लाइटर है, जिसकी मदद से वो आग जलाती है और वहीं गाड़ी में पड़े पड़े आराम करने लगती है। लेकिन तभी उसके आसपास कुछ जंगली चूहे आ जाते हैं, जिसे देखकर मैलोरी काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद मैलोरी उन चूहों को मार देती है। अब उसे काफी भूख भी लगने लगी थी और वो एक चाकू की मदद से उन चूहों को आग में भूनने लगती है और उन चूहों को ही खाकर सो जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है और आवाज सुनकर वो अपने फोन को उठा लेती है। तभी यहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है और वो उससे फोन छीनकर तोड़ देता है। ये देखकर मैलोरी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद वो फिर से क्रिश्चियन से मदद मांगती है। ये सुनने के बाद क्रिश्चियन उसे एक आरी देता है और उससे कहता है कि इससे तुम अपना पैर काटकर बाहर निकल सकती हो। इतना कहने के बाद क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसी रात एक बहुत तेज आंधी आती है, जिसकी वजह से बारिश होने लगती है। तभी यहाँ पर क्रिश्चियन आता है, लेकिन तभी मैलोरी उस पर हमला कर देती है और तभी उसकी गाड़ी की चाबी को छीनकर जंगल में फेंक देती है, जिसे क्रिश्चियन जंगल में नहीं ढूंढ पाया। तभी हम देखते हैं कि एक पुलिस की गाड़ी वहाँ से होकर जा रही है। ये देखने के बाद क्रिश्चियन उस ऑफिसर के पास जाता है और उससे कहता
है कि मुझे आगे तक लिफ्ट चाहिए। इधर मैलोरी चिल्लाकर मदद मांगती है। तभी वो ऑफिसर मैलोरी की चीख सुन लेता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि ये सब शायद उसका भ्रम है। इसके बाद वो ऑफिसर क्रिश्चियन के साथ वहाँ से चला जाता है। अब काफी तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से मैलोरी की कार के पास काफी पानी आने लगता है। तभी मैलोरी देखती है कि वहाँ पर बाढ़ आने लगती है। ये देखने के बाद मैलोरी अपने पैर को काटने की कोशिश करने लगती है। मैलोरी बाढ़ से बचने के लिए काफी कोशिश करती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बाढ़ अब काफी तेज आने लगती है, जिसके बहाव से मैलोरी की कार एक खाई में जाके गिरती है, जिसकी वजह से मैलोरी अब काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। लेकिन एक पत्थर पर टकराने की वजह से उसका पैर सीट से निकल जाता है और मैलोरी नदी में जाके गिरती है। अब इसके बाद मैलोरी नदी में तैरते हुए किसी तरह से बाहर आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैलोरी अब बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। तभी उसे जंगल में एक घर दिखाई देता है। ये देखने के बाद मैलोरी एक लकड़ी की मदद से मदद लेने के लिए वहाँ पर जाती है। तभी यहाँ पर वो देखती है कि क्रिश्चियन उस पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है। अब ये देखकर मैलोरी काफी बुरी तरह से डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि क्रिश्चियन ने अपनी बेटी केटी को भी बंदी बनाया है। तभी मैलोरी उसे बचाने के लिए चुपके से वहाँ पर जाती है और वो जाके उस रस्सी को खोल देती है जिससे केटी को बांधा गया था। लेकिन तभी यहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है। अब क्रिश्चियन को देखकर मैलोरी उस पर गन पॉइंट कर लेती है। मैलोरी शूट करती है, लेकिन क्रिश्चियन बच जाता है। इसके बाद इन दोनों में फाइट होने लगती है। अब ये सब देखने के बाद केटी बाहर की तरफ भागती है। यहीं पर मैलोरी क्रिश्चियन पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी क्रिश्चियन मैलोरी को ढूंढ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। लेकिन तभी मैलोरी उसे धक्का दे देती है। इसके बाद वो इस घर से भागने की कोशिश करती है। यहीं पर क्रिश्चियन उसे ढूंढते हुए सेकंड फ्लोर की बालकनी में आ जाता है। वो यहाँ पर मैलोरी को ढूंढ ही रहा था कि तभी मैलोरी पीछे से आकर उसे नीचे धकेल देती है, जिससे क्रिश्चियन बालकनी से नीचे गिर जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है, क्योंकि उसके पैर किसी ट्रैप में फंस जाते हैं। अब इसके बाद मैलोरी केटी के साथ नीचे जाती है, जहाँ पर क्रिश्चियन को एक चाकू देती है। वो उससे कहती है कि तुम भी अपना पैर काट लो और यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जैसा तुमने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं भी तुम्हारे साथ करूंगी। तभी हम देखते हैं कि क्रिश्चियन का ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और इसी के साथ ही मैलोरी का बदला भी पूरा हो जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।